हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। तो ये टॉपिक के साथ दो बातें हैं, एक तो ये इंपॉर्टेंट है और दूसरा इजी है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही आसानी से देखेंगे, जितने भी इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, जो भी फॉर्मूले हैं उसको देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस इस पे बनते हैं वो भी इसी वीडियो लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग पहले सेक्शन से, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पे अगर दो पॉइंट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट ए। यहां की पोटेंशियल वी ए एज्यूम करते हैं और यहां की पोटेंशियल वी बी। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे, पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होंगे, डिक्रीज होंगे, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होते हैं, उधर चेंज नहीं होते। ठीक है ना। तो इस पॉइंट को देखते हुए अगर हमारे पास ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, दिस इज वी बी माइनस वी ए। क्योंकि ए पॉइंट की पोटेंशियल ज्यादा है बी पॉइंट की पोटेंशियल से। जैसा कि हमने कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो यहां की पोटेंशियल ज्यादा और यहां की पोटेंशियल कम हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, वी बी माइनस वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये डी को हम लोग एक लाइन वेक्टर एज्यूम करेंगे और इस दोनों वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होगा, स्केलर होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के रिजल्टेंट स्केलर होते हैं। और डॉट प्रोडक्ट का एक और क्या कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब दो वेक्टर होंगे ना, वो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, दोनों पैरेलल होंगे तो इसके डॉट प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, और दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होने चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो इसके कॉम्पोनेंट बनाएंगे। उसी तरह से डॉट प्रोडक्ट के लिए भी क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को पैरेलल या कोलिनियर बनाएंगे, है तो ठीक है, नहीं तो इसके कॉम्पोनेंट बनाएंगे। तो अभी क्या है, अगर डी वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो हम क्या कर लेंगे कि डी वेक्टर ने अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाया है, ठीक है, तो हमें अब इस वेक्टर को इसके अलोंग करना है, तो हम इसको इसके कंपोनेंट बना के कर सकते हैं। तो इस d का कंपोनेंट e की तरफ कितना हो जाएगा, ये यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगा, इसको बोलेंगे d cos थीटा। सिंपल है ना। तो d के कंपोनेंट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बना लिया, इसको कह सकते हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ d अलोंग e। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस ऑफ e d cos थीटा। तो अगर डी लेंथ जो भी होगा, हम उस डी लेंथ को ना लेकर के डी कॉस थीटा को यहां पे रखेंगे। सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डी कॉस थीटा। तो ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बी सेक्शन में, for non-uniform electric field, for non-uniform electric field, if electric field E is equals to EXI plus EYJ plus EZK, तो यहां पे EX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट इज माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। इसका y कंपोनेंट EY इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल v अपॉन डेल y। दिस इज, ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y। यहां पे किसको कांस्टेंट रखेंगे, x एंड z को। ठीक है, एंड लास्ट में EZ, इसका z कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ
डेल वी अपॉन डेल जेड, और ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू z। यहां पे x एंड y कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो फाइनली हम E को किस तरह से लिख सकते हैं, hence E is equals to minus of del V upon del X I plus del V upon del Y J plus del V upon del Z K। ओके, नाउ इसके सी सेक्शन में हम लोग देख सकते हैं, इफ इलेक्ट्रिक potential and electric field depends only on one coordinate, say R, कोई R ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर, आर कैप। अगर ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R इज द यूनिट वेक्टर इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ R, इसीलिए हमने यहां पे एक माइनस साइन लगाया है। R क्या होगा, R इज ए यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। R इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग R। इंक्रीजिंग R, सो E इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर, आर कैप। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सिर्फ डी वी अपॉन डी आर होगा, जो हम कैसे निकाल सकते हैं, इसके स्लोप से भी निकाल सकते हैं। V और R के स्लोप से भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकालेंगे। अगर हमें पोटेंशियल निकालना होगा तो क्या करेंगे, यहीं से सेपरेटिंग दी वेरिएबल्स, दिस dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम लोग यहां पे इंटीग्रेट करेंगे इसके लिमिट्स को लेकर के, तो सपोज करें कि यहां की पोटेंशियल है वी ए, लोअर लिमिट्स एंड अपर लिमिट्स, और यहां पे इंटीग्रेट करेंगे इसको आर ए से आर बी तक, जो आर ए पॉइंट होगा और जो आर बी पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, दिस इज वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, आर ए से आर बी तक। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या देख सकते हैं, दो और पॉइंट लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, स्लोप ऑफ वी वर्सेस आर कर्व, तो हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव है ना, तो लिखेंगे नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ V वर्सेस R कर्व गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। ठीक है, इसके दूसरे पॉइंट्स में क्या दे सकते हैं कि इंटीग्रेशन की वैल्यू और कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ से। तो हम लोग लिख सकते हैं एरिया अंडर E वर्सेस R कर्व गिव्स नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, माइनस साइन है ना, इसलिए हम लोग नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही निकाल पाएंगे, माइनस साइन के
7। ठीक है, तो बस यही 3 सेक्शन है हमारे पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो जब यूनिफॉर्म होगा तो देखा कैसे निकालेंगे, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो भी देखा कैसे निकालेंगे, अगर एक्स वाई कॉम्पोनेंट में होगा तो, और अगर सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट आर पे डिपेंड करेगा तो भी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चंस को ले लेते हैं और उसको सॉल्व करेंगे इसके मेथड से, अभी जो हमने दिखा है, जो हमने सीखा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या लेंगे हम लोग, इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिलेटेड एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड ई। तो कैसे निकाल सकते हैं, V इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड के। तो इसके बी सेक्शन में देखा ना, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें आई जेड के कॉम्पोनेंट में निकालना है तो देख सकते हैं कि v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई है, x का भी फंक्शन है और y का भी फंक्शन है, तो हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल एक्स क्या होगा, दिस इज डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जब डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं तो बाकी वाई जेड कॉन्स्टेंट होगा, यहाँ तो सिर्फ वाई है तो उसकी बात, जेड की बात ही नहीं करेंगे। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स में वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, तो उसका 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालेंगे, नेक्स्ट इज डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई। तो डेल वी अपॉन डेल वाई में अब x कांस्टेंट होगा तो इसका 0 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम लोग इसको इस फॉर्मूले में रख लेंगे, हेंस ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 2xi, माइनस साइन के साथ ना, माइनस ऑफ 2xi प्लस जे ओनली। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया किसी भी पॉइंट पे, और ये देख सकते हैं कि दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, ये कोई कांस्टेंट नहीं है ना, सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन है तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत ही आसानी से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन के मदद से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज गिवन एज 2xi plus 3yj, electric field is equals to 2xi plus 3yj, then find electric potential at a point P having coordinate x, y if V at origin, V means what, electric potential V at origin is 5 वोल्ट। अगर हमारे पास ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है तो किसी भी पॉइंट P पे जिसके कोऑर्डिनेट x और y है वहां पे कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो सकता है। तो कैसे निकालेंगे, E इज इक्वल टू 2xi प्लस 3yj। तो हम इस पॉइंट को निकाल सकते हैं कैसे, dv इज इक्वल्स टू, दिस dv इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस ऑफ E डॉट dr। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
सो दिस dV को हम लोग इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे, ओरिजिन पे कितना वोल्ट है 5 और किसी P पॉइंट पे निकालेंगे तो वो V वोल्ट हो जाएगा हमारे पास। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे E डॉट डी आर, कॉम्पोनेंट फॉर्म में है ना, तो डी आर के भी हम लोग कॉम्पोनेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो इसको तो लिख लेते हैं हम लोग v माइनस 5, सो दिस इज माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, कहां से क्या कर लेंगे, इसमें E डॉट डी आर है ना, तो हम लोग क्या करेंगे E डॉट डी आर को लिखेंगे dxi प्लस dyj, ठीक है ना। dr के लिए इसमें डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग इसको अलग अलग लिख सकते हैं, एक E को dx के साथ माइनस एक E को dy के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे किसका लिमिट रखेंगे, ओरिजिन पे है ना, तो एक 0 से x तक और एक 0 से y तक, दोनों की लिमिट हम लोग इस तरह से रख लेंगे। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, दिस इज v माइनस 5, व्हाट इज E डॉट dx, तो हमारे पास कितना है 2x प्लस 3y, तो 2x के लिए हम लोग कैसा करेंगे, ये हो जाएगा इसका माइनस ऑफ 2x स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। 2x का इंटीग्रेशन इट इज 2x स्क्वायर बाई 2, y के लिए क्या लिखेंगे 3y है ना, इट इज 3y स्क्वायर बाई 2। नाउ तो पोटेंशियल एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P इट इज V इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 y स्क्वायर प्लस 5। इस P पॉइंट के पोटेंशियल को हम यहाँ से ऐसा निकाल सकते हैं। उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ भी लेंगे, 2 3 2 5 माइनस 2 1 कुछ भी रखेंगे, इसमें ये सारी वैल्यूज़ को रख करके उसके पोटेंशियल्स को हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे हमारे पास जिसको हमने इजीली देख लिया दोनों के कॉन्सेप्ट से। एक में क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, सेकंड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये दो एग्जांपल से हमें ये पूरा कॉन्सेप्ट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्लियर ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। फिर ओके, तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने, तब तक के लिए गुड बाय।